रात मथुरा जेल को अंधेरे में ढक लेती है। निराशा की जगह जहां कंस देवकी और वासुदेव को रखता है। क्रूरता के एक भयावह कार्य में कंस अपनी तलवार को ऊंचा उठाता है। मंद प्रकाश में स्टील भयावह रूप से चमकता है। वासुदेव आगे बढ़ते हैं। उनकी आवाज कांप रही है, लेकिन दृढ़ है। देवकी के जीवन के लिए विनती करते हुए, कंस, देवकी को मत मारो। वासुदेव जारी रखते हैं। उनके शब्द भाग्य के खिलाफ एक हताश सौदा है। हम अपनी सभी संतानें आपको सौंप देंगे। उदास वातावरण भारी है। देवकी देखती है। उसका चेहरा दुख और डर का मुखौटा है। मथुरा जेल के हृदय में देवकी की आशा हर जन्म के साथ झिलमिलाती है। केवल कंस के मंडराते साये से दब जाती है। हर शिशु हत्या के साथ दुख देवकी और वासुदेव के चेहरों पर निराशा की गहरी लकीरें उकेरता है। उनकी दबी हुई चीखें दमनकारी चुप्पी को भेदती हैं। कारागार में कंस की क्रूर हंसी गूंजती है, उनके दुहक के विपरीत, जैसे ही वह एक और नवजात शिशु को छीन लेता है। नियति के मौन कार्य में योगमाया 7वें बच्चे बलराम को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करती है, जो निराशा के बीच आशा की किरण है। मथुरा जेल के हृदय में भाद्रपद के अंधेरे पक्ष के 8वें दिन आधी रात आती है, जो कृष्ण के चमत्कारी जन्म का प्रतीक है। एक दिव्य उपस्थिति कक्ष को भर देती है, क्योंकि भगवान विष्णु देवकी और वासुदेव के सामने प्रकट होते हैं, जो दिव्य प्रकाश से नहाए हुए हैं। भगवान विष्णु अपनी पहचान बताते हैं, मैं श्री हरि हूं। विष्णु अपनी आसन्न परिवर्तन की घोषणा करते हैं, अब मैं एक बच्चे का रूप धारण करूंगा। वह उन्हें निर्देश देता है, तुम्हें मुझे गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के साथ छोड़ना होगा। वासुदेव घुटने टेकते हैं, सिर श्रद्धा और दिव्य आज्ञा की स्वीकृति में झुका हुआ है। रात के आवरण में वासुदेव एक पवित्र यात्रा पर निकलता है। कृष्ण को गोकुल के वादे की ओर ले जाता है। कारागार के द्वार जैसे स्वर्गीय हाथों द्वारा निर्देशित खुल जाते हैं, वासुदेव को मार्ग प्रदान करते हैं। ईश्वरीय हस्तक्षेप से प्रेरित यमुना नदी विभाजित होती है, जिससे वासुदेव और कृष्ण के लिए एक मार्ग बनता है। नदी के किनारे एक अलौकिक प्रकाश से चमकते हैं, जो उनके पार होने के चारों ओर दिव्य सुरक्षा को दर्शाता है। यमुना के रहस्यमय वातावरण में स्नान करते हुए वासुदेव आगे बढ़ते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कृष्ण का भाग्य प्रकट हो। शांत सुबह की रोशनी में वासुदेव गोकुल में आता है। वासुदेव धीरे से कृष्ण को नंद और यशोदा की प्यारी बाहों में रखते हैं। एक गंभीर आदान प्रदान। वासुदेव अपनी नवजात बेटी को लेता है, जो भाग्य के लिए एक बलिदान है। नंद और यशोदा कृष्ण को गोद में लेकर खुशी से झूम रहे हैं। क्रोध के एक क्षण में कंस नवजात लड़की को मारने के लिए झपटा। उसकी आंखों के सामने शिशु स्वर्ग में चढ़ता है, सुबह के आकाश के खिलाफ प्रकाश की किरण। बच्चा एक तेजस्वी देवी में बदल जाता है। उसका दिव्य रूप आकाश को शक्ति से भर देता है। देवी घोषणा करती हैं, अरे मूर्ख, जो तुम्हें मारेगा उसने पहले ही कहीं और जन्म ले लिया है। कंस डर से देखता है। उसका चेहरा ठंडी भविष्यवाणी और उसके विनाश के अपरिहार्य दृष्टिकोण से विकृत हो गया है।